8,000 रुपया 10,000 प्राइवेट स्कूल में देता है, वहाँ बेहतर शिक्षा क्यों? हम 30,000 50,000 महामारी स्कूल सरकारी विद्यालय में दे रहे हैं, बेहतर शिक्षा क्यों नहीं? हमने शुरू से कहा कि एजुकेशन बिहार का खत्म हो चुका है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन। कॉलेजेस समाप्त हो चुका है, यूनिवर्सिटी के हालात खराब हैं। जो हमारा पहला पड़ाव है बच्चों का नौनिहाल का आगे बढ़ने का, संवर्धन होने का, वो प्राइमरी विद्यालय समाप्त हो चुका है। तो एजुकेशन की हालत बद से बदतर है। इसमें किसी प्रकार का कोई पार्टी जाति नहीं होनी चाहिए, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी बिहार की आवाम को, जनता को। इसके लिए जिन लोगों पर एक बार एक निर्णय हो जाना चाहिए कि ये भाई बहुत हो गया, कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार में लागू करो। सर एक चीज़ है, दूसरा जगह जाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। शराबबंदी पर क्या करेंगे? शराबबंदी में आप अपना एक छोटा सा बयान दे दीजिए। उसके बाद ये जो हम लोग का जो सामाजिक गड़बड़ियाँ हैं, शराबबंदी हो या शिक्षा, उसमें सदन में कहाँ तक आप सवाल उठाएंगे? देखिए बता रहा हूँ आपको, शराबबंदी कानून आनंद फानन में लाया गया कानून है और इसके इन और आउट प्रभाव और दुष्प्रभाव का आकलन नहीं किया गया। शराबबंदी आप करने चले थे, 2005 के पहले बिहार में कितने शराब की दुकानें थी? आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दीजिए। गांव में शराब किसने पहुंचाया? गांव महफूज था 70 वर्षों से। गांव में शराब की, सरकारी शराब की दुकानें नहीं थी, पंचायतों में ठेके नहीं थे, पंचायत तक ठेके हुए। पहले आपने हैबिचुअल बनाया सोसाइटी को, उसके बाद आपने शराबबंदी कानून का मैं पक्षकार था। दैट टाइम आई वाज MLA और हमने सदन में खड़ा होकर के हमने इस बात को स्वीकारा कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, सामाजिक जागरूकता के लिए, सेहत के लिए और समाज के लिए। पर शराबबंदी अगर पैरेलल इकोनॉमी बन जाए बिहार के अंदर में, चाहे वो कोई लोग व्यवसाय में लीन हो, विदाउट गवर्नमेंट के संरक्षण से क्या शराब का एक कतरा भी आ सकता है? पटना जैसे पौष इलाकों में अगर शराब आसानी से उपलब्ध है तो कहीं झारखंड से आता हो, बंगाल से आता हो, यूपी से आता हो, कितने जिलों को पार करके आता है। और इस बच्चे को मैं थैंक्स देता हूँ कि अपने फादर को के संदर्भ में कहा कि मेरे फादर शराब पीते हैं, तो शराब मिलती है तब ना पीते हैं। तो शराब बिहार में मिल कैसे रही है? मैं जिम्मेदार हूँ, सरकार जिम्मेदार है, प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो व्यवस्था कैसे ठीक होगी? आपको तो करना पड़ेगा। अपने अपने हठ धर्मता के चलते। अच्छा एक बात, एग्जाम्पल, आप चूंकि प्रभात खबर से हैं और यहीं से हैं, याद करिए, इसी शहर में हरनौत में एक सरकारी पार्टी के घर में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी जाती है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट का तबादला हो जाता है, सेक्रेटरी, प्रधान सचिव एक्साइज का ट्रांसफर हो जाता है, पर उससे खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन इस शराबबंदी कानून को ध्वस्त कर दिया और लोग बेचने और पीने पर मजबूर हो गए। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन अगर होगा, देख करके आप एक्शन करिएगा। ये बाढ़ से आए तो इनको छोड़ दीजिए, नालंदा वाला है तो इनको पकड़ लीजिए, नालंदा वाला है छोड़ दीजिए, अब बाढ़ वाला है तो पकड़ लीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक्शन तो आपको रंग भेद का परित्याग करना पड़ेगा। अपने हो या पराये हो, सबको समान रूप से एक्शन लीजिएगा तो कानून स्थापित होता दिखाई पड़ेगा। और शराबबंदी बिहार के अंदर में एक पैरेलल इकोनॉमी है। मैं तो मानता हूं कि पैरेलल इकोनॉमी है। अच्छा पहले के ज़माने में लोग गांव से ही पढ़ के निकले थे ना, हम लोग गांव से पढ़ के निकले हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूल से नहीं निकले थे, गांव में ही पढ़े, खपड़ेल स्कूल में पढ़ करके निकले थे। खपड़ेल स्कूल में जो एजुकेशन था वो क्यों समाप्त हो गया? 8,000 रुपया 10,000 प्राइवेट स्कूल में देता है, वहाँ बेहतर शिक्षा क्यों? हम 30,000 50,000 महामारी स्कूल सरकारी विद्यालय में दे रहे हैं, बेहतर शिक्षा क्यों नहीं? इसलिए कॉमन स्कूल सिस्टम को बिहार में लागू करने की वक्त आ गया है। सोनू ने जो दिखाया है दर्पण, सरकार को सचेत हो जानी चाहिए कि स्क्रीनिंग कमेटी बनाए गवर्नमेंट, और स्क्रीनिंग कमेटी बना करके जो फर्जीवाड़ा सब बहाल है
उसकी देखरेख करें। जो बहाल है सर हो भी रहा, हाँ बिल्कुल, आई एग्री यू, आई एग्री यू 100%। ऐसा कि आज भी एग्जाम्पल फॉर नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मोर देन 200+। तो क्या सर आपकी पार्टी इसके बाद कुछ कदम उठाएगी? उठा ही रहे हैं, लगातार नहीं, कर रहे हैं। अभी जो आप कैसेटिंग जो बात की है आपने कि ऐसा याद करना चाहिए। याद करिए, लाख हम पे आरोप लगा, लेकिन बीपीएससी से जो बहाल हुए थे शिक्षक, आज मेरुदंड हैं विद्यालयों के। ये बात हम पे आरोप लग ठीक सकता है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया और बहुत काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर गए, यह भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरुदंड अगर है अभी विद्यालयों का बचा हुआ, वही बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक वही है।